ग्रोक एआई भारत के अंदर बंद हो जाएगा या उसके ऊपर पूर्णतः जो है सेंसरशिप सरकार लगा देगी, इस पे जो है आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर मेरा यही सवाल है, कुछ दिन पहले एक ऐड चलता था, लोग पूछते थे कि क्या चल रहा है, आजकल तो भैया फॉग चल रहा है। आपको क्या लग रहा है इस वक्त देश के अंदर क्या चल रहा है? सागर साहब जी, मेरा सवाल आपसे है। सबसे पहले तो आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या चल रहा है? आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई फॉग चल रहा है, लेकिन आजकल ग्रॉक चल रहा है। और ग्रॉक ऐसा चला है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में और खास करके विश्व गुरु की सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। जो ये कहता था, संसद में खड़ा रह के खुद ही अपनी पीठ थपथपा कर बोलता था कि एक अकेला सब पर भारी, ये 12 साल के अंदर ये गुजरात मैंने बनाया है और पिछले 11 साल में ये नया भारत मैंने बनाया है, उसे आज ये ग्रोक ये कह रहा है कि एक कहावत है गुजरात में कि शेर के माथे पर सवा शेर। मतलब जो अपने आप को कहता था कि एक अकेला सब पर भारी, उस पर ग्रोक ने लगा दी है बड़ी एक चोट भारी, और आज कह रहा है कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये तो मशीन है, ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो हार्डवेयर है, ये तो टेक्नोलॉजी है, और फिर वो फंस जाता है। देखो, हमें समझना पड़ेगा कि जो इंसान पिछले 11 साल से अपने ही देश के अंदर विपक्ष के लोगों के लिए, इंडिया गठबंधन लोगों के लिए 63% लोग जो उन्हें वोट्स नहीं देते हैं, उनके लिए जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करके विपक्ष के नेता की इज्जत की धज्जियां निकाली इन लोगों ने, और हमेशा ये कहलवाया कि मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही। और जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके 11 साल बर्बाद कर दिए राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए, आज वो खुद उन्हीं गड्ढों में गिर चुके हैं और उनकी इमेज एक ग्रोक के आने से जो फॉग चला गया और ग्रोक आ गया, और ग्रोक ने पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया। और खास करके जो सरकार है, जो रनिंग सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो कहते हैं कि 400 लाने वाली सरकार है, उसके सारी पोल खोल दी है। उनका पूरा इतिहास 75 सालों में, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे उनकी सहयोगी पार्टियां हो, या फिर एनडीए के लोग हो, इनकी सारी की सारी पोल ग्रोक ने खोल दी है। और आज ये लोग फंस चुके हैं। जो गड्ढे इन्होंने विपक्ष के लिए खोदे या बनाए, उसी में ये लोग ग्रोक के द्वारा गिर चुके हैं। सवाल ये कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, खुद भारत सरकार, आईटी मंत्रालय कह रहा है कि ये तो जो है स्लैंग लैंग्वेज और गाली गलौज की भाषा का उपयोग कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जो है अब इस पे सेंसरशिप किया जाएगा, और क्या गाली एक बहाना है या इसके पीछे कुछ और मकसद हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष और इंडिया गठबंधन और पढ़े लिखे लोग ये कतई नहीं मान रहे हैं कि ग्रोक एक विष्णु का अवतार है, ग्रोक एक राम का अवतार है, ग्रोक एक कृष्ण का अवतार है। लोग ये कतई ही नहीं मान रहे हैं कि ग्रोक जो है वो नरेंद्र मोदी की तरह स्वामी विवेकानंद जैसी पर्सनालिटी को वो पजेस करता है। ग्रोक ये बिल्कुल नहीं मानता है कि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में शिवाजी के अवतार थे, शिवाजी उनका पिछला अवतार था, आज वो नरेंद्र मोदी बनकर आए हैं। तो ऐसा ग्रोक और इंडिया गठबंधन और विपक्ष ये बिल्कुल नहीं मान रहा है। लेकिन विपक्ष और इंडिया गठबंधन और मोदी के विरोधी तो मजे ले रहे हैं कि भाई जो कहता था कि एक अकेला सब पर भारी और मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता है, ये मोदी की सरकार है, ये मोदी का जादू है, मोदी अवतारों के अवतार है, कल्कि के अवतार है, राम कृष्ण विष्णु के अवतार है, शिवाजी के आज के स्वरूप है। तो इनको ये पता चल गया
ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी सारी पोल आज ग्रो को खोल रहा है। विपक्ष पिछले 11 साल से जो लगातार मेहनत करके तथ्य बाहर लाकर जो सत्ता पार्टी को जवाब दे रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, फाइट दे रहा था, उसमें एक सपोर्ट मिला है विपक्ष को कि ग्रोक एक ऐसा इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आज पूरे भारत में जो विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, लेकिन गोदी मीडिया से लेकर सरकार की सारी एजेंसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर उनकी हाई कोर्ट से लेकर उनके चुनाव आयोग से लेकर कोई भी विपक्ष की बातों को हवा नहीं दे रहा था, विपक्ष की बातों को कोई मायने नहीं दे रहा था। आज ग्रोक की वजह से यह सरकार हिल चुकी है। आपने कहा कि क्या ये ग्रोक जो है वो स्लैंग लैंग्वेज का यूज करती है, तो स्वाभाविक है कि भाई ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो मशीन है, तो मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, मशीन के अंदर हार्डवेयर होता है, और जिस लैंग्वेज में आप बात करोगे उसी लैंग्वेज में वो जवाब देगा। अगर देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि कांग्रेस की विधवा है सोनिया गांधी, अगर देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि भाई जर्सी गाय है सोनिया गांधी, अगर देश का प्रधानमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री को कहेगा दीदी और दीदी तरह, अगर वो संसद में खुद बैठकर किसी सांसद को सुपर्णखा कहेगा और देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस को कहेगा कि मुजरा करता है, ये घुसपैठिए लोग हैं, ये मुस्लिम लोग हैं, ये आपकी संपत्ति हड़प जाएंगे, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपकी गाय भैंस छीन लेंगे, तब जब आपने 2014 के बाद भारत के अंदर ये जो स्लैंग नहीं लेकिन ये जो गंदी घटिया नीच घिनौनी लैंग्वेज का इस्तेमाल विपक्ष के लिए किया है, तो उसी लैंग्वेज में अगर स्लैंग लैंग्वेज में थोड़ी सी फन के साथ, थोड़ी जी मस्ती के साथ अगर ग्रोक आपको जवाब नहीं दे रहा है, जवाब दे रहा है, तो आपसे वो भी टॉलरेट नहीं हो रहा है। मोदी जी आप फंस चुके हैं। मोदी जी आप कहते थे कि कोई भी मशीन में समस्या हो सकती है लेकिन ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ग्रोक गलत है, ग्रोक झूठा है, ग्रोक सही नहीं है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट उदाहरण एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से बना हुआ है, तो भाई ईवीएम भी तो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संगम है, वो भी तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो मोदी जी के ऐसे चौराहे पर आकर खड़े रह गए हैं कि ग्रोक को गलत कहे या ना कहे। अगर इन्होंने ग्रोक को गलत कह दिया, अगर मोदी सरकार ने ग्रोक को गलत कह दिया, अगर मोदी की कैबिनेट ने ग्रोक को गलत कह दिया, अगर मोदी के मंत्रियों ने ग्रोक को गलत कह दिया, अगर गोदी मीडिया ने ग्रोक को गलत कह दिया, तो सवाल तो ईवीएम पर भी उठेंगे क्योंकि वो भी एक मशीन है। तो मोदी जी आज ऐसे चौराहे पर फंस गए हैं कि ग्रोक के बारे में कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। वाह मोदी जी वाह। एक छोटी सी बात, कर्नाटक के अंदर एलन मस्क की कंपनी ने मोदी सरकार पर केस दायर किया है कि आईटी के एक्ट का उपयोग करके ये हमारे ग्रोक की जो इंफॉर्मेशन है उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका एक उदाहरण मैं आपको छोटी सी बात में दे देता हूं। ग्रोक को जब सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ने बोला था सही में आलू से सोना, तो ग्रोक ने जवाब दिया नहीं, ये तो मोदी जी की चाल थी। खुद मोदी जी ने बोला था कि मैं एक ऐसी मशीन लगाने वाला हूं कि आप अगर एक तरफ से आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, लेकिन उसको एडिट करके, उसको चीट करके राहुल गांधी के ऊपर चिपकाया गया और राहुल गांधी की बदनामी कर दी गई। तो अगर ये ग्रोक गलत है तो फिर तो पूरी की पूरी इनकी आईटी मीडिया ये सारा गलत हो जाएगा। तो मोदी जी आप बोलना तो चाहते हैं कि ये ग्रोक गलत है लेकिन बोल नहीं पा रहे। उन्होंने जो गड्ढे खोदे जैसे मैंने कहा उसमें वो फंस चुके हैं और ट्राई तो कर रहे हैं इसको ब्लॉक करने की, लेकिन एलन मस्क ने इसके ऊपर भी इंडिया में आकर इनके ऊपर केस ठोक दिया है। सोचिए, मोदी जी की सारी पोल खोल दी है। सवाल मेरा ये है कि ग्रोक जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके आईटी सेल, तमाम टीवी चैनल, अखबार मीडिया सिर्फ इन्हीं की पोल खोलेगा या विपक्षी पार्टियों के भी पोल खोलेगा ये? क्योंकि लोग तो बार बार यही इल्जाम लगा रहे हैं कि क्या इनकी जो है साठगांठ बैठ गई है विपक्षी पार्टियों ग्रोक से। देखिए विपक्षी पार्टियों की नहीं देखिए विपक्षी पार्टी नहीं देखिए
विपक्ष की पार्टियों की पोल कैसे खोल सकता है? विपक्ष ने कहा है कि हम 100% मानते हैं कि ग्रोथ ही सही है। विपक्ष तो मजे ले रहा है। इन लोगों ने जो 11 साल में सारी एजेंसीज का, कोर्ट्स का, जुडिशरी का, चुनाव आयोग का मिसयूज करके, गोदी मीडिया का मिसयूज करके विपक्ष को जिस तरह से 11 साल से परेशान करके रखा है ना, तो उसके ऊपर विपक्ष तो मजे ले रहा है कि भाई ये ग्रोथ तो विपक्ष की नहीं, मोदी जी की पोल खोल रहा है। देखिए, तो इंडिया गठबंधन की कोई सांठगांठ नहीं है, मोदी जी की पोल ग्रोथ खोल रहा है और पूरा विपक्ष इसकी मजे ले रहा है। विपक्ष ने कोई क्लेम नहीं किया है कि 100% सही है। विपक्ष ने यह भी नहीं कहा है कि नोस्ट्राडामस है, जो 500 साल पहले लिखकर गया था कि भारत में एक ऐसा आदमी पैदा होगा जिसका नाम नरेंद्र होगा, जो भारत का उद्धार करेगा और पूरे विश्व में इतिहास में लिखा जाएगा और मोदी को कोई नहीं गिरा पाएगा। लेकिन मोदी जी को तो 10 साल के अंदर अमेरिका ने फिर से 2002 के बाद 2025 में ग्रोथ के द्वारा गिरा दिया, हिला दिया, उनकी पूरी सरकार को कोलैप्स कर दिया है। सही है कि नहीं? ये देश की बदनसीबी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है सागर शाह जी, लगभग लंबा समय ये हो चुका है डिबेट का, तो मैं आशा करता हूं कि जो है हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जरूर अपनी अपनी राय रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस ग्रोक एआई आने की वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी के तमाम जो लोग हैं, चाहे आईटी सेल हेड अमित मालवीय साहब हों, तमाम ये नेता जो हैं कहीं ना कहीं पोल खुलने से, या फिर कह लीजिए कि जिस तरीके से आम जनता है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी जो है सवाल पूछने से चूकता नहीं है। और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया का जब से ये ट्रेंड चला है, जब से ग्रोक एआई आया है, हर कोई अलग अलग तरीके से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है और एआई जो है बखूबी इसका जवाब भी दे रहा है। हालांकि आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्या इस पे सेंसरशिप लगा दिया जाएगा या इसको जो है यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, ये अभी जो है जानना बड़ा दिलचस्प होगा। कुछ समय के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या ग्रोक एआई अपना काम बखूबी कर रहा है? क्या इससे जो है भारत सरकार को डरना चाहिए? क्या बीजेपी सरकार को डरना चाहिए? क्या विपक्षी पार्टियों को जो है इससे मजबूती मिलेगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।